चैप्टर्स को फिर से उठाया, तब मैंने इनके नोट्स बनाना शुरू कर दिए। 1 शीट पे नोट बना लिया अपने लैंग्वेज में। 1 शीट पे एक इंडेस को लाना बहुत ज़रूरी है। एंड डे पे you cannot have the entire book to revise. If your indices is put into 1 sheet, आराम से रिविजन हो जाता है। Yeah, what's up everybody? Welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA final student. And आज के वीडियो में I'm going to state my strategy how I completed FR in the limited time period that I had. बहुत कम टाइम था मेरे पास FR complete करने का, बिकॉज़ बहुत दिन से लोग यही पूछ रहे कि FR तो इतने दिन में होगा ही नहीं, इतना लंबा सिलेबस, इतना ज़्यादा सिलेबस है, वो पॉसिबल ही नहीं है कम टाइम में 3 महीने में या 2 महीने में कंप्लीट करने का। तो दिस इज़ हाउ आई स्टडीड FR एंड completed it as soon as fast as possible. And the main thing is I study from study material. सिर्फ स्टडी मटीरियल से पढ़ा था, एंड जो क्वेश्चंस भी करे थे वो स्टडी मटीरियल के करे थे। एंड लेट मी एक्सप्लेन अ डे वाइज, मैंने डे वाइज कैसे कंप्लीट किया। सो इनिशियली आई बॉट जय चावला सर की क्लासेस, सुपर 50 बैच होती है उनकी, जिसमें वो टाइमिंग कम होता है, सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है, वो फास्ट ट्रैक बैच जो भी कहते हैं। पर जब मैंने उसे देखना शुरू किया, ईच लेक्चर वॉज अबाउट 4-5 आवर्स की। लेक्चर्स टोटल 50+ थे, 50 ही थे, लेकिन उसकी टाइमिंग वॉज 4-5 आवर्स की। तो मैंने 3-4 इंडेसेस कवर किए उनकी क्लासेस से। एंड देन आई रियलाइज़ कि ईशा इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे क्लासेस और देखूँ। तो मैंने उनसे फ़्लो पता कर लिया कि हाँ, FR ऐसे पढ़ना चाहिए और ये होता है FR में। ये 3 से 4 इंडेसेस में मेरे को वो कवर हो गया। एंड उसके बाद मैंने खुद स्टडी मटेरियल से पढ़ना शुरू कर दिया। ट्रस्ट मी, FR बहुत लेंदी ज़रूर है, पर कुछ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको समझना है ऐसा नहीं है। समझ सकते हैं, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई डिड। आई स्टार्टेड विथ इंड AS 12, क्योंकि वो जय चावला सर की लेक्चर में सबसे पहले इंड AS 12 था। देन आई मूव्ड ऑन टू इंड AS 16 विच इज़ PPE, वो भी जय चावला सर से करा। एंड देन आई मूव्ड ऑन टू इंड AS 2, वो भी जय चावला सर की क्लासेस से करा। ये 3 इंड AS करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वीडियो देखने का टाइम नहीं है। मई में एग्ज़ाम्स हैं, आई स्टार्टेड इन मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। सो मेरे पास बहुत कम टाइम था। सो आई स्टॉप्ड वॉचिंग लेक्चर्स एंड वीडियोस पढ़े, लेक्चर्स पढ़े हैं मेरे पास सारे, बट वो देखे नहीं हैं, ठीक है। सो या आई स्टॉप्ड वॉचिंग लेक्चर्स एंड वहाँ से मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, मैंने सिर्फ इतना सोचा कि जितना मैक्सिमम कर सकती हूँ उतना करूँगी। और जो मेरी स्ट्रैटेजी थी ग्रुप क्लियर करने की, वो ये थी कि FR में एग्जाम्शन, लॉ में एग्जाम्शन, एंड बाकी 2 सब्जेक्ट्स में 50, 47, 50 जितनी भी आ जाए, दैट इज़ 40+ आ जाए। तो FR में एग्जाम्शन लाने का जो सबसे पहला तरीका है, पूरे सिलेबस को कवर करना। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम FR में होती है, हम सीक्वेंस सही चूज़ नहीं करते। अगेन आई एम थैंकिंग जय चावला सर कि उन्होंने उन लेक्चर्स का सीक्वेंस बहुत सही रखा। ही नेवर स्टार्टेड विद बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो बिजनेस कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं तो मैं 20 क्लासेस तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की देखती रहती, जितने भी क्लासेस हैं। एंड 20 दिन के बाद भी मैं इस पोजीशन पे रहती कि मेरा ना तो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ है, ना ही कोई और चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो आई वुड हैव बी ऑन अ पोजीशन जहाँ पे मेरा सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट होने का कोई चांस ही नहीं था। सो अगर मैं सीक्वेंस बताऊँ, FR में जो स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए वो सीक्वेंस की लगानी चाहिए। यू शुड नेवर स्टार्ट विद बिजनेस कॉम्बिनेशन, यू शुड नेवर स्टार्ट विद FI, स्टार्ट विद स्मॉल इंडेसेस। एंड बेस्ट थिंग अबाउट स्मॉल इंडेसेस इज़ कि वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। 2-2 दिन में, 3-3 दिन में इंडेसेस ख़त्म हो जाते हैं। एंड मैंने टारगेट किया था 60+ एंड आई स्कोर्ड 53-54 इन 2 से 3 मंथ्स के प्रिपरेशन। एंड इट्स अच्छा स्कोर है। 60 मैंने एक्सपेक्ट किया था एंड 54-53 आए हैं। सो इट्स गुड विथ सेल्फ स्टडी। सो इफ़ आई टेल यू द फ्लो, मैं इस पूरे लेक्चर में सिर्फ फ्लो बताऊँगी, एंड ट्रस्ट मी, इस फ्लो को फॉलो करना एंड यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। अगेन, जब कोई सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है, स्पेशली FR, तो उस केस में जो छोटे छोटे इंडेसेस हैं मोस्टली सब छोड़ कर जाते हैं, राइट। मोस्टली सब छोड़ के जाते हैं, जितने छोटे छोटे 108 है,
23 है, ये सारे सब छोड़ के जाते हैं। आप करके क्या जाते हो? बिजनेस कॉम्बिनेशन। आप करके क्या जाते हो? FI। आप करके क्या जाते हो? रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। आप करके क्या जाते हो? लीजेस। एंड यू एक्सपेक्ट कि इनसे 20 नंबर के तो क्वेश्चंस आएंगे ही, एंड ओवरऑल कवर आपका 60% हो जाएगा। बट अगर स्ट्रैटेजी अगर आप उल्टी लगाओ, छोटे इंडेसेस सारे कर लो एंड बड़े वाले को भी करो। ऑफ कोर्स बड़े किए बिना तो, अगर ये बड़े 60 मार्क्स का वेटेज रखते हैं तो मैं एग्जामिशन का तो सोच ही नहीं सकती ना इस सब्जेक्ट में। और ग्रुप तभी क्लियर होगा जब या तो आप सब में 50% ला रहे हैं, या फिर आप 2 में एग्जामिशन और 2 में 50% लाने की चाहत रखते हैं। सो आई स्टार्टेड विथ इंड AS 12। नाउ इंड AS 12 से क्यों स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि आपको जो इंड AS 12 है इनकम टैक्सेस वाला, ये हर इंड AS में कहीं ना कहीं दिखता जाएगा, कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस मिलता जाएगा। सो प्लीज़ स्टार्ट विथ इंड AS 12 इनकम टैक्सेस फर्स्ट, उसको सबसे पहले करो। उसके बाद गो ऑन विथ इंड AS 16 विच इज़ PPE। then I did ind AS 2, then I did intangible assets, then I did investment property, then I did agriculture। उसके बाद मैंने 105 किया, फिर 36 किया। इतने में मेरे इंड AS जो एसेट्स वाले हैं वो कंप्लीट हो गए। क्योंकि मैंने जो इंड AS 2 और 16 है वो जय चावला सर की क्लासेस से करा था, तो ये बाकी भी उसकी तरह ही थे। तो मैं जब पढ़ती गई अपने स्टडी मटेरियल से, सो आई ईजिली अंडरस्टूड एंड कॉम्प्रिहेंडेड एवरी इलस्ट्रेशन, एवरी एग्जाम्पल एंड बैक के क्वेश्चंस। अगेन बाकी बच्चे जो छोटे छोटे इंड AS है, उसके लिए जय चावला सर ने आपको फ्री प्लेलिस्ट बना के दे रखा है यूट्यूब पे। मैं वो प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैंने छोटे छोटे बाकी इंड AS जय चावला सर की उन प्लेलिस्ट से देख के रेफरेंस ले लेके किया, क्योंकि पूरी वीडियोस देखने का टाइम नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा देख लिया। हाँ, इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया, इंट्रोडक्शन समझ आ गया। क्वेश्चंस मैंने स्टडी मटेरियल से खुद समझने की कोशिश की। नहीं समझ आया तो मैंने उनकी लेक्चर में वो पार्ट ढूंढ लिया, या फिर कहीं और पे सर्च कर लिया यूट्यूब पे एंड उससे कर लिया। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दी एसेट वाले इंड AS, I moved on to small इंड AS। That was presentation of financial statement, interim, मतलब 37, 30, 34, 7, 1, 8, 10, 113, 20 इतने करे। ठीक है, ये मेरा सेकेंड सीक्वेंस था। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे इंड AS हैं, इनमें तो एक दिन भी नहीं लगेगा। अगर आप 1, 37, 7, 8, 10, 13 इनको डेज़ में डिवाइड कर दो, कितने ये 7 इंड AS आपको 4-5 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4-5 डेज़ में आप पहले ये छोटे छोटे इंड AS कवर कर लो, जय चावला सर की प्लेलिस्ट देख लो, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट स्मॉल इंड AS फर्स्ट। उसके बाद मैंने कुछ बड़े इंड AS फिर भी रह गए, जैसे ये वाला 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। इसके लिए ये सेल्फ स्टडी से शायद नहीं हो पाता, तो मैंने 102 के लिए यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया, कोई भी रिवीजन लेक्चर देख लिया। यू कैन गो एंड सर्च, बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स हैं, एंड इनफैक्ट जय चावला सर के भी रिवीजन लेक्चर्स हैं, तो मैंने वहाँ से भी कुछ रेफरेंस लिया था। सो आई डिड शेयर बेस्ड पेमेंट रिवीजन लेक्चर से। देन इंड AS 33 अर्निंग्स पर शेयर, इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, एंड इंड AS 108 बहुत इंपॉर्टेंट इंड AS हैं। ये छोटे छोटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एंड ये सब भी सर की वो प्लेलिस्ट में मुझे मिल गई थी, आप वो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। सो ये फ़्लो था मेरा, छोटे छोटे चैप्टर्स को पहले कवर करना। एंड मेरे पास जब ये मेरे छोटे चैप्टर्स कवर हो गए तो मेरे पास 3 बड़े चैप्टर्स रह गए। तो अगर देखा जाए तो छोटे चैप्टर्स करने में आपको, ये मैंने 6-7 जो इंड AS है उसको करने में आपको 5 डेज़ लगेगा। एसेट वाला सारा एक कर लो ना, 16, उसके बाद तो आपका 38 वैसा ही सही, 40 वैसा ही सही, थोड़ा थोड़ा डेविएटेड है उसी में से, हल्का, तो वो सब वहाँ से कर लो। ठीक है, एंड मेरे पास जय चावला सर की वो रेफरेंस बुक भी थी, वो जो मैंने ख़रीदी थी, तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। एंड या सो ये छोटे सारे कर लो। इसके बाद जो बड़े रह जाते हैं ना, मेरा एंड में 3 बड़ा चैप्टर रह गया था। इट वाज बिजनेस कॉम्बिनेशन, FI एंड लास्ट में रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीजेस। ये 4 बड़े चैप्टर्स थे। इसके लिए मैंने फिर से रिविज़न वीडियोस देख ली, जितना मैक्सिमम कर सकती थी कर लिया। FI पूरा किया था, अच्छे से किया था FI। मैंने जो लीजेस है वो भी बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि लीजेस एक्सपेक्टेड था आएगा पर आया नहीं। उसके अलावा मैंने
रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे से किया। अगेन ये इनके लिए मैंने फिर जय चावला सर की चार्ट बुक एंड उसका रिविज़न, उनका जो रिविज़न लेक्चर है वो रेफ़र किया। फिर जो बिज़नेस कॉम्बिनेशन है वो मेरा एंड में रह गया एंड वो चैप्टर लाइक मैंने सिर्फ माइन्यूट किया, लाइक शुरू के सारे पोर्शंस करे थे, एंड के सारे ट्रीटमेंट मेरे उसके रह गए थे, तो वो मेरा छूट गया एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि इन सबको रिवाइज़ भी तो करना है। फर्स्ट टाइम स्टडी था मार्च से लेकर मार्च एंड तक। अप्रैल में मैंने फिर से इन्हीं लेक्चर्स को धीरे धीरे, मतलब इन्हीं चैप्टर्स को फिर से उठाया। तब मैंने इनके नोट्स बनाना शुरू कर दिए, 1 शीट पे नोट बना लिया अपने लैंग्वेज में। मैं ये नोट दे देती अगर ये आपको समझ आता। अब ये मेरे नोट्स हैं, इसमें मेरी तरीके से लिखा हुआ है, मेरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, बट आप अपने फ्रेम करो। 1 शीट पे एक NDS को लाना बहुत ज़रूरी है। एंड डे पे you cannot have the entire book to revise. If your NDS is put into 1 sheet, आराम से रिवीजन हो जाता है। इनफैक्ट जय चावला सर का चार्ट बुक भी था, मुझे मिला था, बट आई मेड माई ओन नोट्स वो 1 शीट वाले, बिकॉज मैं प्रेफर करती हूँ खुद के लैंग्वेज में लिख के रहना। एंड या सो ऐसे 1 शीट के नोट मैंने अप्रैल में जब रिवाइज़ करना शुरू किया तब मैंने एक शीट के नोट्स बना लिए। और फिर लास्ट के एग्ज़ाम के, सबसे पहला एग्ज़ाम FR होता है, तो उसके 2-3 दिन पहले मैंने फिर से इन नोट्स को 2 बार रिवाइज़ कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेफ़र कर लिया। क्वेश्चंस कौन से करें, बहुत द बिगेस्ट क्वेश्चन कि आपने कोई स्कैनर यूज़ करा, आपने क्या किया, कोई क्वेश्चन बैंक यूज़ किया। तो मैंने क्वेश्चन बैंक यूज़ नहीं किया, मैंने स्कैनर यूज़ नहीं किया। द ओनली रीज़न, जो अपना अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, इट हैज़ ऑल दी RTPs MTPs, जितने क्वेश्चंस होते हैं सब उसमें है प्रीवियस अटैम्प्ट के, तो वही कर लो। अभी फ़िलहाल के लिए वो बहुत ज़्यादा है, वही कर लो बहुत अच्छे से, एंड इट कवर्स द इंटायर क्वेश्चन बैक ऑलमोस्ट। एंड इसके अलावा क्वेश्चन पेपर्स पिछले 2 अटैम्प्ट के मैंने रेफ़र कर लिए थे कि हाँ क्या पैटर्न होता है, कैसा क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज़ हाउ आई कंप्लीटेड एवरीथिंग। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ऑल इन योर हेड। हम हेड में ही सोच लेते हैं कि यार 3 महीने में तो होगा ही नहीं FR। दिस इज़ हाउ यू कैन गो ऑन विथ FR, एंड यही स्ट्रैटेजी रही कि बड़े चैप्टर को अगर उठाओगे तो 15-20 दिन वो चैप्टर ही ले लेगा, एंड में फिर पैनिक होएगा कि यार इतने दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर किया है, पूरा सिलेबस रहता है। सो FR इज़ लेंदी, एंड लेंदी को कवर करने के लिए छोटे से स्टार्ट करो, छोटे वाले पूरा कवर कर लो, एंड जो बड़े रह जाएंगे उसको भी करो, छोड़ के मत जाओ, जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो। दैट इज़ ऑल। छोटे का करके जाओगे तो फिर ऐसा नहीं कह सकती, मैं ये नहीं कह रही कि छोटे सारे कर लो पास हो जाओगे, वो आपको बहुत हेल्प ज़रूर करेंगे, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल का मिलेगा, बट आपको बड़े चैप्टर्स करके जाने हैं, नॉलेज के लिए भी करके जाने हैं। इसके अलावा FR में एक क्वेश्चन थियरी का, इट इज़ अ ट्रेंड, इट ऑल कम्स एवरी अटेम्प्ट। आई डिड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड CSR रिपोर्टिंग, दोनों 16 and 17, एंड CSR इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज आई हैव सीन कि वो काफ़ी बार आया है एग्ज़ाम्स में, एंड कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर बहुत कम है, छोटे से हैं, ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज़ ऑल अबाउट थियोरी, एंड प्लीज़ उसे करके जाना, क्योंकि क्या पता उसका फिर से आ जाए थियोरी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। इफ यू लाइक माई वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना टू गेट मोर अपडेट्स अबाउट माई वीडियोज़। बाय बाय।